सभी साथियों का स्वागत है। आइए कहानी पढ़ते हैं व्यर्थ क्या। कार्तिक एक होनहार बालक था। सभी अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते। इसी बात के चलते वह कुछ घमंडी स्वभाव का बन गया। वह सभी को अपने से छोटा और हीन समझने लगा। यह बात कक्षा अध्यापक को अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन उन्हीं के जन्म दिवस पर सभी विद्यार्थियों ने उन्हें कुछ उपहार भेंट करना चाहा, तो अध्यापक ने विनम्रतापूर्वक कहा, उपहार स्वरूप मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जो बिल्कुल व्यर्थ हो। सभी ऐसी चीज की खोज में निकल पड़े। मिट्टी को व्यर्थ समझकर विद्यार्थियों ने मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया तो ख्याल आया, हम इसे व्यर्थ क्यों समझ रहे हैं। इसी में तो सब पेड़, फल, फूल, अनाज आदि फलते फूलते हैं। वे आगे बढ़ गए। घूमते फिरते उन्हें गंदगी का ढेर दिखा। उसे देखते ही सबके मन में घृणा उभरी। उन्होंने सोचा, इससे बेकार चीज़ और क्या होगी। तभी एक ने कहा, इससे बढ़िया खाद कहाँ मिलेगी। फसलें इसी से पोषण ग्रहण करती हैं। सभी गहरी सोच में डूब गए। तो भला व्यर्थ क्या हो सकता है। कुछ भी व्यर्थ न मिलने पर खाली हाथ ही अध्यापक के पास पहुँचे। अध्यापक ने विनम्रता से कहा, संसार में नहीं, अपने भीतर झांक के देखो कि व्यर्थ क्या है। विद्यार्थियों को समझते देर न लगी कि गुरुजी उस अहंकार की बात कर रहे हैं जो अपने भीतर ही है। कार्तिक तुरंत बोल उठा, सर, मुझे समझ में आ गया कि मेरा अहंकार ही वह वस्तु है जो मुझे त्याग देनी चाहिए। चर्चा की दिशा। विद्यार्थियों से इस बात की चर्चा भी कर सकते हैं कि किस तरह वस्तुओं का सही निपटारा किया जा सकता है। हर वस्तु का निपटारा यदि सही तरीके से किया जाए तो वह मिट्टी में ही मिल जाएगी और उसकी उर्वरकता को भी बढ़ाएगी। यदि सब कुछ व्यवस्थित हो तो बेकार कुछ नहीं है। अव्यवस्थित होने पर बेकार लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हम सांस के द्वारा इसे बाहर छोड़ते हैं, किंतु पौधों के भोजन बनाने में वह एक आवश्यक तत्व है। धन्यवाद।